दिल्ली से करीब 2000 किलोमीटर दूर आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में एक मंदिर जो धर्म और विज्ञान के लिए पिछले 450 साल से अबूझ पहेली बना हुआ है। ये है लेपाक्षी मंदिर। लेपाक्षी मंदिर को हैंगिंग टेम्पल भी कहा जाता है। पौराणिक कहानियों की वजह से और मंदिर में दिखते चमत्कारों की वजह से यह स्थान भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान विदर्भ को समर्पित है। इस मंदिर में कुल 70 खंबे हैं जिसके आधार पर ये बना हुआ है, लेकिन इन 70 खंबों में एक खंबा ऐसा है जो हवा में लटका हुआ है। यहाँ आने वाले भक्तों का मानना है कि इस लटकते हुए खंबे के नीचे से कपड़ा निकालने से सुख संपदा प्राप्त होती है। इसलिए यहाँ आपको श्रद्धालु ये धार्मिक गतिविधि करते दिखाई दे जाएंगे। रामायण में बताया जाता है कि जब रावण माता सीता का अपहरण करके लंका ले जा रहा था, तब जटायु ने रावण को रोकने की कोशिश की थी। उन दोनों के बीच खूब युद्ध हुआ था। युद्ध में घायल होकर जटायु इसी जगह पर गिर गया था। जब भगवान राम माँ सीता को ढूंढते हुए यहाँ पहुँचे तो उन्होंने लेपाक्षी कहते हुए घायल जटायु को अपने गले से लगा लिया था। बस तब से ही इस मंदिर का नाम लेपाक्षी पड़ गया। लेपाक्षी एक तेलुगु शब्द है जिसका मतलब होता है उठो पक्षी। कहा जाता है माता सीता के पैर के निशान आज भी इस जगह में मौजूद हैं। बता दें कि यहाँ मिले पैरों के निशान को लेकर इतिहासकारों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। कोई कहता है ये देवी दुर्गा का पैर है, कोई इसे श्री राम के निशान मानता है, लेकिन इस मंदिर का इतिहास जानने वाले इसे सीता का पैर मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि जटायु के घायल होने के बाद सीता ने जमीन पर आकर खुद अपने पैरों का ये निशान छोड़ा था और जटायु को भरोसा दिलाया था कि जब तक भगवान राम यहाँ नहीं आते, यहाँ मौजूद पानी जटायु को जिंदगी देता रहेगा। ऐसा माना जाता है कि ये वही स्थान है जहाँ जटायु ने श्री राम को रावण का पता बताया था। यहाँ राम लिंगेश्वर नाम का एक अद्भुत शिवलिंग भी मौजूद है। कहा जाता है कि जटायु के दाह संस्कार के बाद भगवान राम ने स्वयं इस शिवलिंग की स्थापना की। यहाँ पास में एक और शिवलिंग स्थापित है जिसकी स्थापना हनुमान ने की थी। इस शिवलिंग को हनुमान लिंगेश्वर के नाम से जाना जाता है। इस धाम में मौजूद एक स्वयंभू शिवलिंग भी है जिसे शिव का रौद्र अवतार यानी वीरभद्र अवतार माना जाता है। इसके अलावा शिव के अन्य रूप अर्धनारीश्वर, कंकाल मूर्ति, दक्षिण मूर्ति और त्रिपुरातकेश्वर यहाँ भी मौजूद हैं। यहाँ देवी को भद्रकाली कहा जाता है। 15वीं शताब्दी तक ये शिवलिंग आकाश के तले विराजमान था, लेकिन विजयनगर रियासत में इस मंदिर का निर्माण शुरू किया गया। इस मंदिर की वास्तुकला विजयनगर के साम्राज्य के शिल्पकारों और मूर्तिकारों द्वारा बनाई गई है। यहाँ नंदी बैल की बड़ी मूर्ति बनी हुई है जिसे एक बड़े से पत्थर से बनाया गया है। यहाँ आपको शेषनाग की एक अद्भुत प्रतिमा भी नजर आएगी जिसका निर्माण कई साल पहले किसी शिल्पकार द्वारा किया गया था। इसे बनाए जाने की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। नंदी और शेषनाग का एक साथ एक जगह पर होना ये इशारा था कि मंदिर के भीतर महादेव और भगवान विष्णु से जुड़ी कोई और अद्भुत कहानी है। कहा जाता है किसी अद्भुत चमत्कार के बाद इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। इस स्थल पर एक नृत्य मंडप स्थित है जिसे शिव पार्वती से जोड़कर देखा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह इसी जगह हुआ था, इसलिए विजयनगर के राजाओं ने यहाँ एक विवाह मंडप का निर्माण करवाया। इस विवाह मंडप को एक ऐसा अद्भुत रूप दिया गया जैसे यहाँ देवी देवता नृत्य कर रहे हों। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक इस मंदिर को ऋषि अगस्त ने बनाया था। कहते हैं कि वैष्णव यानी विष्णु के भक्त और शैव यानी शिव के भक्त के बीच सदियों तक सर्वश्रेष्ठ होने की तनातनी जारी रही। इस तकरार को रोकने के लिए अगस्त मुनि ने इसी जगह पर तपस्या की और अपने करिश्मे से इस बहस को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अगस्त मुनि ने इसी जगह पर साबित किया कि विष्णु और शिव एक दूसरे के पूरक हैं। यहाँ पासी में विष्णु का एक अद्भुत रूप है जिसे रघुनाथेश्वर कहते हैं, यानी जहाँ विष्णु भगवान शंकर की पीठ पर आसन सजाए हुए हैं। यहाँ विष्णु जी को शंकर जी के ऊपर प्रतिष्ठा किया है रघुनाथ स्वामी के रूप में। लेकिन इतिहासकारों के अनुसार मंदिर को सन 1583 में विजयनगर के राजा के लिए काम करने वाले 2 भाइयों ने बनाया था।
कहा जाता है कि 1902 में मंदिर के रहस्य को जानने के लिए अंग्रेजों ने इसे शिफ्ट करने की कोशिश की, लेकिन वे नाकाम रहे थे। एक इंजीनियर ने इस खंबे को तोड़ने की कोशिश भी की, लेकिन जैसे ही उसने इस खंबे पर हथौड़ा मारा, अन्य 69 खंबे भी चिटकने लग गए। यह देख वो डर गया और फिर दोबारा खंबे पर हाथ तक नहीं लगाया। लेपाक्षी मंदिर की कला, कलाकार की कल्पना कमाल है और यही कमाल विज्ञान को अपनी तरफ आकर्षित करता है। लटकते हुए खंबे की कला को, ज्ञान को, विज्ञान को समझने की हर कोशिश अब तक किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है।